गांव में रुक्मणी नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा मैंग और उसकी बेटी साधना थी। उसकी बेटी साधना गांव में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। एक दिन की बात है, रुक्मणी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी तैयार होकर कहीं जा रही थी। तो रुक्मणी बोली, साधना, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का टाइम भी नहीं हुआ। तो साधना कहती है, मैं यह शहर छोड़कर जा रही हूँ माँ, अब मुझे इस गांव में नहीं रहना। इस पर रुक्मणी बोली, यह कैसी बात कर रही हो तुम? नहीं रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी रुक्मणी का बेटा मैंग वहां आकर बोला, साधना, तुम बताती क्यों नहीं माँ को कि तुम यह गांव नहीं बल्कि यह देश भी छोड़कर जा रही हो, वो भी अभी मेरे साथ। रुक्मणी अपने बेटे की ओर देखकर बोली, बेटा, यह कैसी बातें कर रहे हो? तो मैंग कहता है, मैं सही कह रहा हूँ माँ, मुझे इन अनपढ़ गंवार गांव वालों के साथ नहीं रहना। आपसे मैं कई बार अपने मन की बात कह चुका था, लेकिन एक आप है कि इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर रुक्मणी बोली, इस गांव में मेरे पति की यादें बसी हैं और इस घर में मेरी आत्मा बसती है, मैं भला कैसे जा सकती हूँ? फिर साधना कहती है, तो फिर आप अपनी इन यादों के सहारे ही इस गांव में रहिए, हमें नहीं रहना यहाँ। भैया को लंदन में जॉब मिल गई है और कंपनी ने उन्हें रहने के लिए फ्लैट भी दिया है, मैं भैया के साथ ही रहूंगी। फिर रुक्मणी कहती है, तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? फिर मैंग कहता है, वह सब मुझे नहीं पता माँ, अगर आपको अपने खर्चा पानी की इतनी ही चिंता है तो आप भी मेरे साथ चलिए ना। नहीं तो मेरी बहन जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आज से आप वह ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना खर्चा पानी निकाल सकती हैं। इतना कहकर मैंग और साधना अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। रुक्मणी बेचारी दिन भर रोती रही। अगले दिन रुक्मणी अपने आप से बोली, मेरे बच्चे अपने आप को समझते क्या है? उन दोनों को क्या लगता है कि उनके बगैर अकेले उनकी माँ नहीं रह सकती? साधना शायद भूल गई कि उसने ब्यूटीशियन का कोर्स मुझसे ही सीखा था। मैं उससे बेहतर ब्यूटी पार्लर चला कर दिखा सकती हूँ। इतना बोलकर रुक्मणी अपने ब्यूटी पार्लर की दुकान में चली गई। दुकान के बाहर नेहा, जो ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, वह शायद साधना का इंतजार कर रही थी। रुक्मणी को देखकर वह चौंक गई और बोली, माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? साधना मैम साहब नहीं है क्या? तो रुक्मणी कहती है, साधना अपने भाई के साथ इस देश को छोड़कर चली गई। आज से मैं ही इस ब्यूटी पार्लर को संभालूंगी। क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने से कोई एतराज है? फिर नेहा बोली, मुझे तो मेरी सैलरी से मतलब है। ब्यूटी पार्लर आप चलाओ या आपकी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक्मणी मुस्कुराते हुए ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद एक 22 वर्षीय लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई और बोली, साधना दीदी कहाँ है? नेहा के बोलने से पहले ही रुक्मणी बोली, साधना गांव छोड़कर चली गई है बेटी, तुम बताओ तुम्हें क्या करवाना है? तो वह लड़की कहती है, देखो, मुझे अपने चेहरे पर मसाज करवाना है। मसाज थोड़ा अच्छा करना, क्योंकि मुझे एक शादी में जाना है। रुक्मणी नेहा की ओर देखकर बोली, सामने जो क्रीम रखी हुई है उसे उठाकर लाओ। रुक्मणी अपने हाथों से उस लड़की की मसाज करने लगी। मसाज पूरा होने के बाद वह लड़की खुश होते हुए बोली, अरे माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो ला दिया। आप अपनी बेटी से कहीं ज्यादा अच्छा मसाज करती हैं। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली गई। अगले दिन वह लड़की कुछ और लड़कियों को लेकर
ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई और रुक्मणी की ओर देखकर बोली, माँ जी, कल मैं जो फंक्शन में गई थी वहाँ के लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। जानती है क्यों? सिर्फ आपके किए हुए मसाज की वजह से। और मेरी दोस्त भी मुझसे जिद करने लगी कि वो भी आप ही के हाथों से मसाज करवाएंगी। फिर रुक्मणी बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी। रुक्मणी सबका मसाज करने लगी। कुछ दिनों में रुक्मणी का ब्यूटी पार्लर पहले से और ज्यादा अच्छा चलने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ महीनों बाद रुक्मणी के ब्यूटी पार्लर पर एक लग्जरी कार आकर रुक गई। कार के अंदर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक लड़की के साथ ब्यूटी पार्लर के अंदर जाकर रुक्मणी से बोला, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और मैं एक विधायक हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है। सुना है कि आप मेकअप अब बहुत अच्छा करती हैं। रुक्मणी बोली, यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है विधायक जी, जो आप इतना विश्वास करके अपनी बेटी को मेरे यहाँ लेकर आए। मैं आपकी बेटी को इतनी सुंदर बना दूंगी कि उसके विवाह के समय उसके चेहरे पर से किसी की नजर नहीं हटेगी। रुक्मणी विधायक की बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। विधायक खुश होकर चला गया, मगर कुछ ही देर बाद वह कुछ गुंडों को लेकर आ धमका और कहने लगा, यह तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा मसाज पार्लर बंद करवा दूंगा। फिर रुक्मणी बोली, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप विधायक जी? अचानक आपको क्या हो गया? कुछ देर पहले तो आप बड़े खुश होकर गए थे। फिर विधायक बोला, तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर क्या किया है? जब से वह अपने चेहरे पर मसाज करवा कर घर गई है, उसके चेहरे पर खुजली हो रही है। जानती हो तुम, उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया है। मुझे शहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल उसकी शादी है। कहीं लड़के वाले उसका चेहरा देखकर शादी के लिए मना ना कर दे। मैंने तो उसी क्रीम से मसाज किया था जिस क्रीम से मैं हर लड़की के चेहरे की मसाज करती हूँ। फिर विधायक कहता है, वह सब मुझे नहीं पता। आज के बाद अब यह ब्यूटी पार्लर नहीं चलेगा। इतना कहकर विधायक ने रुक्मणी को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया और उसके पार्लर में ताला लगा दिया। बेचारी रुक्मणी उदास मन से अपने घर पर थी। तभी नेहा वहां पर आ गई और बोली, माँ जी, आपका ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका है। अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए आप। फिर रुक्मणी बोली, यह तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? अगर तुम तनख्वाह कुछ दिन बाद ले लोगी तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? फिर नेहा बोली, माँ जी, मुझे किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी तनख्वाह चाहिए। फिर रुक्मणी बोली, लेकिन मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। तो नेहा कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बुढ़िया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इतना कहकर नेहा गुस्से में वहां से चली गई और सीधे उस गांव के मुखिया के घर पर आ गई। नेहा को देखकर मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, आखिरकार तुमने वो करके दिखाई दिया जो तुमने मुझसे करने का वादा किया था। अब मैं इस गांव में अपनी बेटी का ब्यूटी पार्लर खोलूंगा और तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह पर वहां पर रखूंगा। फिर नेहा बोली, लेकिन अभी आपको उस बुढ़िया का जीना और हराम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वह बुढ़िया ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। फिर मुखिया कहता है, चिंता मत करो, उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अगले दिन मुखिया कुछ व्यक्तियों को लेकर रुक्मणी के घर पहुंच गया और रुक्मणी से बोला, तुमने हमारे गांव का नाम खराब किया है, इसीलिए तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। रुक्मणी बोली, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? फिर मुखिया कहता है, सही कह रहा हूँ मैं। तुमने विधायक जी की बेटी का चेहरा खराब कर दिया। अगर तुम यहाँ रुकी तो पता नहीं किस किस का चेहरा खराब कर दोगी। फिर रुक्मणी बोली, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। फिर मुखिया कहता
तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगी तो मजबूरन गांव वाले तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। रुक्मणी बोली, लेकिन मुखिया जी, मैं बूढ़ी बेसहारा कहाँ पर जाकर भटकूंगी। तो मुखिया कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से निकल जाओ। मुखिया ने रुक्मणी को उसके ही घर से उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। रुक्मणी बेचारी भूखी प्यासी एक खेत में जाकर रुक गई। तभी एक अजनबी औरत रुक्मणी के पास आ गई तो रुक्मणी बोली, कौन हो तुम? फिर वह अजनबी औरत बोली, तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? उस औरत की हमदर्दी देखकर रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए अपने साथ घटी घटना बताने लगी। फिर वह अजनबी औरत बोली, देखो तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस गांव में हाईवे पर मेरा घर बना हुआ है। मैं भी किसी जमाने में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, जो कि अब बंद हो चुका है। तुम चाहो उस ब्यूटी पार्लर को दोबारा चला सकती हो और मेरे घर पर भी रह सकती हो। मैं कुछ सालों के लिए यह गांव छोड़कर जा रही हूँ। फिर रुक्मणी बोली, लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? फिर वह अजनबी औरत बोली, एक दूसरे की मदद करना अच्छा होता है, इसीलिए। फिर रुक्मणी बोली, लेकिन अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? फिर वह अजनबी औरत कहती है, चिंता मत करो, तुम ब्यूटी पार्लर खोलो। मेरे ब्यूटी पार्लर में जो क्रीम रखी हुई है, उसी क्रीम से ही लोगों के चेहरे पर मसाज करना और उसके बाद तुम देखना उसका कमाल। रुक्मणी उस औरत के साथ चली गई और उसका ब्यूटी पार्लर वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, क्योंकि उसका ब्यूटी पार्लर बहुत ही सुंदर बना हुआ था। वह औरत रुक्मणी को सब कुछ समझाकर वहां से चली गई। अगले दिन रुक्मणी ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी औरत रुक्मणी के ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। उस बूढ़ी औरत को देखकर रुक्मणी बोली, क्या आपको अपनी बेटी का मसाज करवाना है? लेकिन आपके साथ तो कोई नजर नहीं आ रहा। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बूढ़ी औरत को मसाज करवाने का कोई अधिकार नहीं? मेरे चेहरे का मसाज करो, मैं भी आजकल की जवान लड़कियों से कम नहीं। रुक्मणी मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी औरत का मसाज करने लगी और वह जवान हो गई। फिर वह बूढ़ी औरत अपने आप को कांच में देखकर कहती है, मैं तो जवान हो गई, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? फिर रुक्मणी बोली, यह तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। बूढ़ी औरत अब जवान हो चुकी थी। उसने ढेर सारे पैसे रुक्मणी के हाथ में रख दिए। एक दिन रुक्मणी के मन में विचार आया और वह अपने आप से बोली, हमारे देश में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ज्यादा उम्र होने की वजह से अपने घर पर बैठी हुई है और कोई भी उनसे विवाह नहीं करता। आज के बाद मैं उन लड़कियों की मसाज मुफ्त में करूंगी। रुक्मणी ने अखबार में एक एड्रेस दिया। एड्रेस देते ही उसके मसाज ब्यूटी पार्लर में बहुत सी लड़कियों की लाइन लगने लगी, जो उम्र ज्यादा होने की वजह से बूढ़ी नजर आती थी। कुछ दिनों के बाद वही विधायक अपनी बेटी को लेकर रुक्मणी के पास आया और रुक्मणी से बोला, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं अपनी बेटी का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गया था। मैंने आपको अपमानित किया। फिर रुक्मणी बोली, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेटी का चेहरा कैसे बिगड़ा, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी बेटी का चेहरा बिगाड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर विधायक बोला, मेरी बेटी की शादी टूट गई, अब उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं। रुक्मणी बोली, चिंता मत कीजिए। इतना कहकर रुक्मणी उसकी बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। मसाज करते ही उसकी बेटी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। इधर गांव का मुखिया रुक्मणी का ब्यूटी पार्लर चलता देखकर काफी
परेशान हो चुका था। वह क्रोधित होते हुए नेहा की ओर देखकर बोला, आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है नेहा? फिर नेहा बोली, मुझे खुद नहीं पता, बस इतना पता है कि बूढ़ी औरतें उसके पार्लर में जाती हैं और जवान होकर बाहर निकलती हैं। फिर मुखिया कहता है, अरे उसने तो बहुत ज्यादा उम्र की औरतों को भी जवान कर दिया है। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब उसका कद मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। फिर नेहा बोली, बड़ा हो नहीं जाएगा, बड़ा हो चुका है। शायद आपको पता नहीं, जिस विधायक की बेटी का चेहरा मेरी वजह से बिगड़ा था, कल उस बुढ़िया ने उसका चेहरा बिल्कुल सही कर दिया। फिर मुखिया कहता है, आखिर उसके पास में यह जादुई शक्तियाँ आई कहाँ से? फिर नेहा बोली, पता नहीं, वह जिस जगह पर ब्यूटी पार्लर चला रही है वह जगह बरसों से बंद पड़ी हुई थी। रुक्मणी वहाँ पर कैसे पहुँची, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं और लोगों को इस बात से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि रुक्मणी सबकी मदद कर रही है। फिर मुखिया कहता है, मेरे पास में एक तरकीब है। हमें इस रहस्य को जानने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर जाना होगा। तुम एक बहुत अच्छे ब्यूटीशियन हो, तुम हम दोनों का ऐसा मेकअप अप करो कि हम दोनों बिल्कुल बूढ़े नजर आए। उसके बाद जाकर देखते हैं कि आखिर वह क्या चमत्कार करती है। वह दोनों बूढ़े का रूप लेकर रुक्मणी के ब्यूटी पार्लर में चले गए और मुखिया बोला, मैं बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बदसूरत भी हूँ। लोग मुझे ताने देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवान कर दे। तो रुक्मणी बोली, मैं सिर्फ लोगों के चेहरे का मसाज करती हूँ, वह कैसे जवान हो जाते हैं यह मुझे भी नहीं पता। वैसे तुम्हारे साथ में यह कौन है? तो मुखिया कहता है, यह मेरी पत्नी है। रुक्मणी ने उन दोनों के चेहरे पर मसाज कर दिया, मगर उन दोनों के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर मुखिया बोला, मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, मैं तो जवान ही नहीं हुआ। फिर नेहा बोली, इसका मतलब तुम लोगों को धोखा दे रही हो। मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर मुखिया और नेहा वहां से निकलकर घर पर आ गए और घर पर जाकर मुखिया बोला, हम दोनों के चेहरे पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेहा, लगता है अब कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब इस मेकअप अप को साफ कर दो। नेहा अपने और मुखिया के चेहरे का मेकअप अप साफ करने लगी, मगर नेहा के लाख कोशिश करने के बावजूद मेकअप अप साफ नहीं हुआ। फिर मुखिया बोला, क्या हुआ नेहा, तुम्हारा मेकअप अप मेरे चेहरे से उतर क्यों नहीं रहा? फिर नेहा बोली, मुझे नहीं पता मुखिया जी कि यह सब कैसे हुआ। मेरे भी चेहरे से मेकअप अप नहीं उतर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि यह मेकअप अप हमारे चेहरे के अंदर बस गया हो। मुखिया और नेहा घबराकर सीधे रुक्मणी के पास चले गए और मुखिया बोला, मुझे माफ कर दो। फिर नेहा भी बोली, मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरी ही वजह से आपका ब्यूटी पार्लर बंद हुआ था। मैंने ही आपको खराब क्रीम दी थी, जिसकी वजह से विधायक जी की बेटी का चेहरा बिगड़ा। अब हम दोनों को प्लीज ठीक कर दीजिए। रुक्मणी बोली, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। शायद ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दी है। और रही बात जवान होने की, तो मैं सिर्फ लोगों का मेकअप अप करती हूँ, वह कैसे जवान हो जाती है मुझे भी नहीं पता। नेहा और मुखिया मुंह लटकाकर रोते हुए वहाँ से चले गए। तभी वहाँ पर एक तेज प्रकाश हुआ और वही औरत जिसने रुक्मणी की मदद की थी सामने निकल कर आ गई। फिर रुक्मणी बोली, कौन हो तुम? तो वह औरत बोलती है, मैं मेकअप अप की देवी हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मैं तुम्हारी सहायता की। तुमने जिस तरह से उन लड़कियों की सहायता की है जिनके रिश्ते नहीं हो पाए, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज से यह ब्यूटी पार्लर तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वह गायब हो गई। उसके बाद
रुक्मणी अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी।